ये प्रतिशत का एक टाइप है। इसमें इस टाइप में क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, बाकी का आप इसके ही आधार पर लगा लेना, सारे क्वेश्चन लग जाएंगे आपके। जैसे कि इसमें क्या बोल रहा है, देखो, ग्लीसरीन के 50 लीटर के एक नमूने में 20% की अशुद्ध मिलावट पाई गई। इसमें कितनी शुद्ध ग्लीसरीन मिलाई जाए ताकि अशुद्धता प्रतिशतता 5% रह जाए, ये बोला। ठीक है, एक बात का ध्यान रखना कि जो चीज़ हम मिला रहे हैं उसकी तुलना मत करना, क्योंकि वो चीज़ तो हम मिला ही रहे हैं। तुलना करना है जो अन्य चीज़ उससे, जैसे कि यहाँ पर तुलना करना। देखो, 50 लीटर का नमूना है, इसमें 20% अशुद्ध मिलावट है। अगर इसमें मिलावट मिलावट पूछी होती तो हम मिलावट नहीं लेते, यहाँ पर हम मिलावट नहीं लेते। मिलावट नहीं पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, ग्लिसरीन ग्लिसरीन है ना, तो ये शुद्ध क्या पूछ रहा है कि ग्लिसरीन मिला क्या रहा है, ये ग्लिसरीन मिला रहा है। तो ग्लिसरीन मिला, अगर इसमें अशुद्ध अशुद्ध मिलाता तो हम यहाँ पर अशुद्ध ना लेकर ग्लिसरीन लेते, लेकिन अब क्या है, ग्लिसरीन मिला रहा है तो ग्लिसरीन ना लेकर क्या मिलेंगे, हम अशुद्ध लेंगे। तो देखो, अशुद्ध कितनी यहाँ पर 50 लीटर 20% अशुद्ध है। अब कह रहा है कि अशुद्धता की कितनी ग्लिसरीन मिलाई जाए। हमने कहा 50 लीटर में कितनी ग्ली हमने कहा एक्स ग्लिसरीन मिलाई जाए, ठीक, इनटू कितनी हो जाए, 5% अशुद्धता हो जाए उसमें, ये बोला है। प्रतिशत से प्रतिशत घट गया, 5 चौका 20 और 4 पंजे 20, 200 हो गया, बराबर 50 प्लस एक्स। 50 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 150। तो क्या कह रहा है कि 150 लीटर उसमें क्या मिला है, ग्लिसरीन, तब जाके 5 लीटर 5% प्रतिशत रह जाएगी किसमें, अशुद्धता। तो कहाँ, ऑप्शन नंबर 2। इसमें एक बात याद रखो, इसमें जो मिला रहे हैं उसको ना लेके जो नहीं मिला रहे उसको लेंगे, उससे तुलना करेंगे, ठीक। इसमें भी देखो, यह सवाल क्या कह रहा है कि 25 लीटर नमक के घोल में नमक की मात्रा कितना, 6% है। तदनुसार उस घोल में कितना पानी और मिला दिया जाए कि नमक की मात्रा 5% हो जाए। अब यहाँ पर क्या है कि पानी की मात्रा, क्या मिला रहा है, पानी मिला रहा है। तो मैंने क्या कहा, जो मिला रहे हैं वो नहीं लेना है, जो नहीं मिला रहा है वो लेना। हमने कहा 25 लीटर की मात्रा में नमक कितना है, क्योंकि पानी नहीं, पानी मिला रहा है तो नमक नहीं मिला रहे, तो नमक का देखो 6%, ठीक है। और उसमें कितना पानी मिला लें, हमने कहा 25 में प्लस एक्स पानी मिला दें कि कितना नमक की मात्रा कितनी हो जाए, 5% हो जाए। 5% प्रतिशत से प्रतिशत कट गई, पचम 25, 5 छक 30, यहाँ पर ये 25 प्लस एक्स, तो ये 25 यहाँ जाएगा तो 5 बचेगा, बराबर एक्स का मान कितना आएगा, 5 लीटर। इस वाले टाइप में इसी तरह से सवाल पूछेगा कि किस घोल में क्या मिला रहे हैं, ठीक। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो मिला रहे हैं उसको नहीं लेना, जो नहीं मिला रहा है उसे हमको लेना है इनमें। जैसे कि नमक, यहाँ पे भी नमक, तुलना हमेशा बराबर लोगों में होती है। नमक यहाँ है तो यहाँ भी नमक ले, यहाँ ऐसा मत कर दे यहाँ नमक ले लो यहाँ पानी ले लो, ठीक, ऐसा मत करना, क्योंकि तुलना बराबर लोगों में करना। नेक्स्ट, एक अयस्क में किसी मिश्र धातु का 25% है जिसमें 90% लोहा है। इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75% में कोई लोहा नहीं है। 60 ग्राम शुद्ध लोहा लेने के लिए अयस्क की अपेक्षित मात्रा किलोग्राम में लगभग होगी, ये पूछा। हमने कहा एक अयस्क है, कौन सा अयस्क है कि भाई एक्स मान लेते। इस अयस्क का मिश्र धातु, इसमें मतलब हम कहीं भी खदान होती है ना, खदान में क्या है कि मिश्र मिश्र धातु आती, कभी मिट्टी आती, कहीं पत्थर आता, कहीं इस तरह से, कि प्योर अयस्क नहीं होता। तो हमने कहा अयस्क की मिश्र धातु में 25% क्या है, 25% मिश्र धातु है। किसी अयस्क की किसी मिश्र धातु का 25% है क्या, जिसमें 90% लोहा। जैसा प्रश्न, जैसा सवाल कह रहा है वैसा करना है। देखो, इनटू का 25%, 25/100। अब कर जिसमें, अब इस वाले में क्या है, इस वाले में 90% लोहा है। लो भाई 90% लोहा निकाल लो,
90% लोहा अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त अयस्क के शेष 75 में कोई लोहा नहीं है। अब 25 में इस अयस्क के इसी 25% में लोहा है, वो भी 90% है, बाकी के में नहीं है। तो कह रहा है कि 60 किलो शुद्ध लोहा लेने के लिए अयस्क की कितनी मात्रा होनी चाहिए लगभग। हमने कहा बराबर 60 किलो लोहा लेना है, 60 किलो शुद्ध लोहा लेना। तो मिश्र धातु अयस्क की मिश्र धातु में 25% ही लोहा, उसमें भी 90% ही लोहा शुद्ध, बाकी का 10% और कुछ है पता नहीं। ठीक है, तो 60 किलो लोहा लेना हमें, क्या 60 किलो लोहा लेना। तो 60 किलो लोहा के लिए हम शुद्ध लोहा निकाल लेंगे, कितना आएगा, एक्स का मान देखो जरा, 25 कम 25, 25 चौके 100, 0 से 0 कट गई, 3 3 का 9, 3 दूनी 6। ठीक, यहाँ कितना है 40 आ गया, ये कितना 3 आ गया। ठीक है, x बराबर 20 इंटू 10 इंटू 4/3, एक्स बराबर लगभग देखो जरा, हमने कहा 200 हो गई, 4 दूनी 800, 800/3 भाग देना, 3 कम 3, 3 दूनी 6, कितना बचा 2, तिचंक 18, तिचंक 18.67, कितना उत्तर आ गया 266.67 kg। तो अयस्क की मात्रा कितनी होगी 266.67 kg, तब हमें 60 किलो शुद्ध लोहा मिलेगा। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, 80% बोरिक अम्ल वाले 100 मिलीलीटर पानी के घोल में कितना पानी और मिलाया जाए कि घोल में बोरिक अम्ल 50% हो जाए। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ मिला रहे हैं वो नहीं लेंगे, उसकी तुलना नहीं करेंगे, बाकी की जो नहीं मिला रहे उसकी तुलना करो। तो हमने कहा 100 मिलीलीटर, ठीक है, इंटू 80% क्या है, बोरिक अम्ल है। अब कह रहा है कि उसमें कितना पानी मिलाया जाए, हमने कहा 100 में कितना पानी मिलाएं, हमने कहा x मिला देते हैं कि बोरिक अम्ल कितना है 50%। बार बार बोला हूँ, तुलना यहाँ पर सेम होगी, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 कट गया, 5 दूनी 10, 20 हो गया, 8 दूनी 16, 160, 100 प्लस x, 100 यहाँ आएगा माइनस को हो जाएगा, तो कितना बचा 60, x का मान कितना है 60 मिलीलीटर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, ये सब इस सवाल में क्या है, एल्कोहल और पानी के 1 लीटर में क्या है, 1 लीटर में मिश्रण में 30% है, क्या है, पानी है। उस मिश्रण में कितना एल्कोहल और डाला जाए कि पानी का प्रतिशत 15 हो जाए। कहा क्या डालना है यहाँ पर, एल्कोहल डालना, तो एल्कोहल डालना, तो एल्कोहल नहीं लेना। तो एल्कोहल 1 लीटर, यहाँ पर देखो ऑप्शन देखो मिलीलीटर में है, तो हम लीटर को 1 लीटर को मिलीलीटर में लिख लेते हैं। हमने कहा 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक, अब इसमें क्या डालें, एल्कोहल डाल रहे हैं तो क्या लेंगे, पानी लेंगे। हमने कहा 30% पानी बराबर एल्कोहल के, हमने कहा 1000 मिलीलीटर, हमने कहा x एल्कोहल डाल दिया, तो पानी की मात्रा कितनी हो जाए 15 हो जाए, 15%। प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 0 से 0 है ही नहीं इधर, छोड़ो, 15 दूनी 30, ये कितना हो गया 2000 मिलीलीटर बराबर 1000 मिलीलीटर प्लस x, ये यहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना बचा 1000 मिलीलीटर, x का मान कितना 1000 मिलीलीटर, कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक, नेक्स्ट, एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है। पहले द्रव के 10 अंश और दूसरे द्रव के 4 अंश मिलाकर एक गिलास में भरे गए, तदनुसार उस गिलास के नए मिश्रण में जल कितना होगा। ये सवाल एलिगेशन का सवाल है, ये एलिगेशन का सवाल प्रतिशत में दे दिया। प्रतिशत में क्या सारे सवाल आ जाते, एलिगेशन के, मिक्सचर के, प्रॉफिट एंड लॉस के भी आ जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये एलिगेशन का सवाल है, इसमें 20% 35%। ठीक, हमने कहा नए मिश्रण में जल कितना, ये पूछा है, कौन सा, जो एक गिलास बनाएंगे जिसमें 10 अंश 20 वाले के ले लेंगे,
35% वाले जल के 4 अंश ले लेंगे, तब मिला के हम एक गिलास बनाएंगे, उस गिलास में जल कितना होगा ये पूछना है। तो हमने कहा 20% को क्या लिख सकते हैं आप, 20% को 20/100 लिख सकते हैं। इसी तरह से 35% को आप क्या लिख सकते हो, हमने कहा 35/100। 35 इसमें क्या है, जल है, इसमें 20 क्या है, इसमें भी जल है। तो हमने कहा जल जल का ही ले लेते हैं क्योंकि जल ही पूछ रहा है। तो 20 यहाँ 35 नया मिश्रण X बनाएगा और 20 वाले मिश्रण का कितना 10 अंश मिलाना, 10 अंश मिला देंगे और इसका 4 अंश, ये एलिगेशन का है। हमने कहा एक यहाँ होता है, यहाँ अनुपात में आता है क्या, जो भी मिलाते हैं, ठीक है। नया प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, ये वाला X, ये नया बनेगा, ये गिलास है। अब देखो ज़रा, हमने कहा X का मान के लिए 10 यहाँ इंटू कर लो, इसको भी इंटू कर लो और दोनों को प्लस कर देंगे, नीचे आ जाएगा। हमने कहा 10 दूनी ये हो गया 200 प्लस 35 चौके 140 बटे में 14, ठीक। X बराबर कितना होगा 340/14, काट दो, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 0/2 सत्ते 14, 170/7 और काटो, 7 से कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा। प्रतिशत में निकालना, ये प्रतिशत में ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जल की प्रतिशतता बतानी। टोटल हमारे पास ये था, टोटल द्रव क्या था, ये था 100, टोटल द्रव क्या था 100 था। तो 100 में 35% जल, यहाँ भी 100 में 35 बराबर द्रव है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें प्रतिशत लगाने की जरूरत नहीं है। अगर लगाना चाहो तो देखो x बराबर 170/7, टोटल द्रव्य 100, प्रतिशत लगाएंगे तो 100, 100 से 100 कट जाएगी, मैंने कहा वही सेम आ जाएगा, यही आ जाएगा। करो, 7 कम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 3 बचा, 7 चौक 28, 2/7%। क्या उत्तर आया, 2/7%। ऑप्शन नंबर चौथा। नेक्स्ट, एक शीशा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% है। अब धातुओं में रजत की प्रतिशत 3/4 है, प्रतिशत है, 3/4% बोला, तो शेष क्या है, शेष शीशा है। यदि खान से निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान 8000 किलोग्राम है तो शीशा का द्रव्यमान क्या पूछेगा, ठीक है। हमने कहा देखो शीश अयस्क का द्रव्यमान कितना, 8000, 8000, ठीक। 8000 में धातुओं की प्रतिशतता कितनी, 60%, 60%। अब उसमें उस धातु में भी रजत की प्रतिशत कितना, 3/4 और बाकी की बची शेष, शेष क्या शीशा है। तो देखो जरा, इनटू कहाँ 3/4, हमने कहा एक बचा है, माइनस 3/4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, हमें शेष शीशा आ जाएगा 100 इंटू 60/100, घटाओ 400 में 3 चला गया, 397/4, डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ठीक। काट 8 छंग 48, 397 इंटू 48 क्या आ जाएगा, शीशा निकल आएगा। नीचे 4 भी है, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 12 12 12 दूनी 36, 36 92 108, 108 और 62 84, 62 84, 4 8 8 16, 6 और 1 7, 3 और 1 4, कितना आंसर आ गया, 4764 आंसर, कौन सा, तीसरा।
नेक्स्ट। 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में किस अनुपात में 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना होगा। यहाँ अनुपात पूछ लिया, ये भी एलिगेशन का सवाल है। देखो अब 60% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 60% और 25% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाना होगा 40% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण प्राप्त करने के लिए। क्या करने के लिए? प्राप्त करने के लिए। इन दोनों को मिला किस अनुपात में मिलाएं कि 40% का हाइड्रोक्लोरिक प्राप्त हो जाए। तो हमने कहा लो भाई, एक 25% का हाइड्रोलिक है, एक 60% का हाइड्रोलिक है, एक 40% का हाइड्रोलिक है, किस अनुपात में मिलाएं। हमने कहा 40 में मतलब 60 में 40 चला, कितना बचा? 20 बचा। अनुपात, ये अनुपात, और 40 में 25 चला गया। अगर देखो यहाँ से बड़ी संख्या से छोटी संख्या माइनस कर रहे हो तो फिर ये वाला तीर, जैसे कि 60 में से 40 माइनस करो तो यहाँ से अब यहाँ जाना चाहिए, 40 में इसको माइनस करना, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी। अगर इस तरह से ले, अगर इधर से करते तो इसमें माइनस होता। ठीक, 60 में से 40 चला गया, 20 बचा, और 40 में 25 चला गया, कितना बचा? 15 बचा। 5 और 15, 5 चौके 20 और 5 थी 15। ठीक, कितना आया? 4/3 उत्तर। तो ऑप्शन नंबर 2, लेकिन 3 भी दे रखा है। क्या ये वाला ऑप्शन सही है? क्या ये वाला ऑप्शन सही है दूसरा? क्या ये वाला हमारा सवाल सही है? सोच रहा हूँ, दिमाग लगाओ। ये हमारा सवाल सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सवाल को पढ़ा था। सवाल को जब पढ़ा था तो 60% पहले बोला उसने और 25% बाद में बोला। हमने पहले 25% को लिख दिया, 60 को बाद में लिख दिया। ये भी कंफ्यूज करता है, ध्यान रखना। क्योंकि 4/3 हमारा सही आ गया, ये तो सही आ गया। अभी देखना, इसको मैं डिलीट कर, इसको मैं मिटा देता हूँ। देखो अभी ऑप्शन 2 लगा रखा है ना, वो इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमने सवाल को पढ़ा और सवाल के हिसाब से हमने सवाल नहीं किया। क्योंकि उसने पहले 60% दे रखा, फिर 25। देखो ज़रा, 60% ये लिख दिया, 25% ये लिख दिया। अब इसको मिश्रण को इन दोनों मिश्रण को किस अनुपात में मिलाएं कि ये वाला मिश्रण प्राप्त हो जाए। हमें प्राप्त करना है बीच वाला ओवरऑल मिश्रण। ठीक, बीच वाला। तो इसको प्राप्त करेंगे तो बीच में आ जाए। ये एलिगेशन का सवाल है, इस तरह से वहीं बताऊंगा मैं आपको। अगर यहाँ से करें, 60 में 40 चला गया तो 20 यहाँ आ गया, और यहाँ कितना आ गया? 15। 5 दिए 15 और 5 चौके 20। ठीक, आंसर पहले क्या आ रहा था? 4/3, अब क्या आ रहा है? 3/4। तो कौन सा आंसर सही होगा? हमारा ये वाला। क्यों? सवाल के हिसाब से, सवाल ने जैसा बोला वैसा हमने किया, तो 3/4 आंसर सही होगा। ये वाला गलत होगा, 3/4 सही होगा। ठीक, ये ध्यान रखना। कहीं ऐसा मत कर देना जल्दी में कि 25 को पहले लिख दो 60 को, तो अनुपात बदल जाएगा और ऑप्शन में भी दे रखा है तो हमारा गलत हो जाएगा। तो जैसा सवाल, मैंने हर बार कहता आ रहा हूँ, मैं पहली वीडियो से कहता आ रहा हूँ कि जैसा सवाल बोल रहा है वैसा वैसा करते जाओ, अपने आप आंसर आ जाता है। ठीक, अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में।